जी, अस्सलाम वालेकुम बेटे। उम्मीद है आप खैरियत होंगे। अच्छा बेटा, आपको याद होगा हमारा जो टॉपिक लास्ट टाइम चल रहा था, इट्स ऑल अबाउट द बायो हाइड्रो मेटलर्जी के बारे में बेटा हम बात कर रहे थे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो में आज हमारा जो है, पहले हम जिस तरह गोल्ड के बारे में बात की है, हमने आयरन के बारे में बात की थी, ठीक है। तो अब हमने बेटा जी हमने बात करनी है अपनी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉपर। अब हमने कॉपर के बारे में बेटा बात करनी है। वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट द कॉपर को बेटा हमने लेके चलना है। कॉपर का लास्ट टाइम भी हमने इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि कॉपर का जो सिंबल है वो क्या आ जाता है, वो सी आ जाता है। तो उसके लिहाज से हमने लेके चलना है। अटोमिक नंबर इसका 29 आ जाता है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसकी जो डेजिग्नेशन है वो सी यू से आप इसे डिनोट करते हैं। तो डिफरेंट जो वाइड्स हैं वो आप इसको लेके चलते हैं। अगर हम माइनिंग के लिहाज से बेटा लेके चलते हैं ना कॉपर की, तो माइनिंग ऑफ कॉपर में क्या रहता है, अबाउट 200 ईयर्स अगो द यूके वाज इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कॉपर ऑफ टीन एंड दैट वर माइंस इन कॉर्नवाल एंड डेवन आ जाता है। तो या दोस्तों अगर हम माइनिंग ऑफ कॉपर की बात करें या तो इसमें हमारा ये आएगा कि वर्ल्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट आ जाता है। द माइंस हैव न्यू क्लोज टूडे एंड द बिगेस्ट कॉपर आ जाता है एंड द चिली। अगर हम इसके रिसोर्सेज देखें, जैसे अगर हम देखें ना यूके के अंदर इसके रिसोर्सेज देखें तो हमें चिली के अंदर इसका आपको इंडोनेशिया में इसके रेतर वायर आपको मिलेंगे। इसी तरह मिलियन टन आपको कॉपर जो है अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम क्लास में आपसे बात हुई थी कि नियरेस्ट में आपके कॉपर कहाँ पे अवेलेबल है, तो आपने बताया था कि आपके जो वायर्स हैं, इसका मतलब क्या है कि बेहतरीन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। द मेन और ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड ऑक्साइड फ्रॉम द केमिकल फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द कॉपर इन ईच मिनरल। अच्छा, यहाँ पर ना डिफरेंट कॉपर के नाम, मिनरल के नेम है, उनमें इसकी परसेंटेज और उसका फार्मूला है। जैसे क्यूपराइट है, क्यूपराइट का फार्मूला Cu2 है, यानी क्यूपर का ऑक्साइड आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से यानी इट्स अबाउट 2%। इसी तरह चाल्कोसाइट आ जाता है, ठीक है, यानी उसमें सल्फर है, Cu2S है। इसी तरह बोर्नाइट आ जाता है, Cu5Fe4 आ जाता है, उसमें 63% है। मालचाइट है, तो उसमें उसका फार्मूला CuCO3 COOH फ्राइज आ जाता है, ठीक है। फोर्थ उसके आ जाता है एजोराइट है, CuCO3 CuOH4 आ जाता है, या चाल्कोपाइराइट आ जाता है, CuFeS2 आ जाता है। तो ये डिफरेंट परसेंटेज है, साथ में उसकी परसेंटेज बेटा लिखी हुई है। तो एज इट इज़ बेटा आपने इसके जो फार्मूले याद करने हैं, ठीक है, साथ में उसकी जो परसेंटेज है याद करनी है। जैसे मैं आपको पेपर में क्वेश्चन दूंगा कि माल्चा साइट में कॉपर की कितनी परसेंटेज है, तो आपने 58% बताना है उसका, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ चाल्कोपाइराइट में कॉपर की कितनी परसेंटेज है, तो 35% है। तो ये डिफरेंट उसकी जो परसेंटेज है और मिनरल के जो नेम है बेटा एज इट इज़ आपने याद करने हैं, ठीक है। कॉपर मिनरल एंड आर फाउंड थ्रू आउट द अर्थ क्रस्ट आ रहता है, अकर इन बोथ सेडिमेंट्री यानी इग्नियस आ जाता है। 10 किलोमीटर ऑफ अर्थ क्रस्ट कंटेन 33 ग्राम ऑफ कॉपर एट एवरी टन, और उधर होगा। आप इस बात का अंदाजा लगा लें, जैसे हमने गोल्ड की परसेंटेज के बारे में बात की थी ज़मीन के अंदर, तो इसी तरह अगर हम 10 किलोमीटर जाए ना ज़मीन के नीचे, तो आपको 33 ग्राम कॉपर आपको मिलेगा एक टन के अंदर, यानी पर टन के अंदर उसकी जो परसेंटेज है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि टन में आपके 26 मन होते हैं और एक मन में आपका 40 किलो होता है, ठीक है। तो इतनी अगर हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें 33 ग्राम जो है एक टन, यानी 33 इज इक्वल टू 1 टन, तो हमें कॉपर आपको मिलती है। दिस इज नॉट इनफ टू मेक वाइबल एक्सट्रैक्ट द रॉक आ जाता है। कॉपर माइंस आर नॉट ओनली सेटअप वेयर देर आर मोर देन 5 किलोग्राम ऑफ कॉपर पर टन, रॉक आ जाता है 0.5%। अर्ली द फिगर शुड बी क्लोजर टू 2% है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि जहाँ पे माइनिंग की जाती है, जहाँ पे ड्रिलिंग की जाती है, या जहाँ पे प्रॉपर सेटअप लॉन्च किया जाता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, तो वहाँ पे उसकी जो परसेंटेज है इट्स अबाउट 5 किलोग्राम पर टन के करीब जो है होनी चाहिए, ताकि जो है उसको निकाल कर देन उसको प्रॉपर यूटिलाइज भी किया जा सके। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर और डिपॉजिट आर फाउंड इन द चिली एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, एंड दिस इज ड्यू टू द वल्केनिक एक्टिविटी दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट क्रिएटेड एंड दीज माउंटेन रेंज। बेटा ये इंडीज पहले ना ये ज़रा याद करें कि साउथ अमेरिका आपका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। उसमें चिली के अंदर सबसे ज़्यादा आपको डिपॉजिट मिलेंगे, कॉपर के जो डिपॉजिट आपको चिली में मिलेंगे, ओके। और दूसरा ये कि वहाँ पे इंडोनेशिया वाली साइड अगर हम देखें, वहाँ पे वल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा है, एक्टिव वल्केनो वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा आपको याद होगा, आपने 3 तरह की रॉक आपने पढ़ी होंगी। इग्नियस रॉक आ जाती है, ठीक है। इग्नियस के बाद सेडिमेंट्री आ जाती हैं और मेटामॉर्फिक आ जाती हैं। तो इग्नियस रॉक्स बनती कैसे हैं कि जब आपका लावा निकलता है तो वो जो ठंडा हो जाता है, फ्रोजन हो जाता है, तो यानी वो फ्रीजिंग टेम्परेचर उसका पहुंच जाता है, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इग्नियस रॉक। इसी तरह दूसरी आपकी आ जाती है सेडिमेंट्री रॉक आ जाती है। तो सेडिमेंट्री रॉक हमने पढ़ा था कि वो जो रॉक जब लेक्स और माउंटेन के अंदर पड़ी रहती हैं, तो काफ़ी उनको टाइम गुजर जाता है, तो उनकी जो फॉर्म तब्दील हो जाती है, तो उसको आप क्या नाम देते हैं, आप उनको सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम देते हैं। तो इसी तरह आपका एंडीज़ माउंटेन रेंज ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि सबसे बड़ा पहाड़ आपका माउंट एवरेस्ट है, नेपाल के अंदर है। उससे छोटा K2 के अंदर है, पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे है। तो एंडीज़ जो जैसे हमारा कोई हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है, कोई हिंदू कुश का पहाड़ी सिलसिला है, इसी तरह एंडीज़ जो माउंटेन रेंज है वो सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है। द प्रोसेस क्रिएटेड एंडीज़ माउंटेन दैट यू कैन बिहाइंड द पिक्चर ऑफ द इवन टिनाइट आ जाता है। मिलियंस ऑफ ईयर वल्केनिज्म माउंटेन बिल्डिंग created concentration of copper and the precious metal, and they also
काज अर्थक्वेक विच आर कांस्टेंट थ्रेट ऑफ द माइन आ जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि माइनिंग एक हेक्टिक मैकेनिज्म है कि एक हाई जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज़ का यूज़ किया जाता है, मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, दैन ज़मीन की ड्रिलिंग की जाती है और एक्सट्रैक्ट करा जाता है। ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे एंड स्मिथसोनियन have site and apps they will use the current and historical volcanic activity volcanic copper deposit are called the पोरोफायरी कॉपर। बेटा इस लाइन को आपने अंडरलाइन कर लेना, पेपर में आपको एमसीक्यू आएगा कि जो कॉपर डिपॉजिट है उसको हम क्या नाम देते हैं, पोरोफायरी कॉपर का नाम वोल्केनिक कॉपर डिपॉजिट। वोल्केनिक कॉपर के जो डिपॉजिट है बेटा उसको आप पोरोफायरी कॉपर का बेटा से आप नाम देते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर की बात करें, कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और बाय अंडरग्राउंड आ जाता है, सिंकिंग ए वर्टिकल शाफ्ट इनटू अर्थ आ जाता है, अप्रोप्रिएट डेप्थ के अंदर उसको मोरजेंडर टनल का नाम देते हैं। 90% ऑफ ओर इज माइंड बाय द मेथड ओर्स नियर। और आपको याद हो भरत मैंने आपको बोला था कि यानी किसी भी मिनरल के साथ जो मल्टीपल जब चीज़ें अलॉय मौजूद होती हैं आप उसे भरत का नाम देते हैं, अलॉय का नाम देते हैं। और आर द सर्फेस कैन बी क्वाइट बाय रिमूवल ऑफ सर्फेस आ जाता है। और इज ट्रीटेड विद दिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस ट्रिकल स्लोली थ्रू द ओर रिजॉल्विंग कॉपर टू फॉर्म कॉपर सल्फेट है। यानी आप देखें कि वो जो आपकी और होती है आप उसे सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवाते हैं तो कॉपर इज कन्वर्टेड इन कॉपर सल्फेट में तब्दील हो जाता है, CuSO4 में तब्दील हो जाती है। कॉपर इज कवर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग आ जाता है। एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस जो है वो लीचिंग हो जाता है। अब इसकी प्रोसेस हमने बेटा देखनी है कि आपने अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेसिंग है तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग आ जाता है। और फ्रॉम द माइन कंटेन 2% ऑफ कॉपर टू गेट अप द कॉपर एट द फर्स्ट स्टेज इज क्रशिंग एंड ह्यूज सिलेंड्रिकल बाल मिल जा जाता है। अच्छा, सबसे पहला हर ब्लास्टिंग, जिस तरह हमने ब्लास्टिंग ऑफ फर्नेस की बात की थी, पहला काम आपने ब्रेकेज के लिहाज से बड़ा बात करनी है कि आपने कोई भी जो और है पहले आपने उसको ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद यानी उस सेगमेंट को ब्रेक करना है जिसमें ऑलमोस्ट बल्क में जो कॉपर मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद फ्रोथ फ्लोटेशन है, कहता पाउडर और इज मिक्सड विद द स्पेशल पैराफिन ऑयल एंड मेक्स अप द कॉपर मिनरल पार्टिकल विद वाटर रिपेलेंट। इट इज देन फेड इनटू अ बाथ ऑफ वाटर कंटेनिंग फॉर्मिंग एजेंट विच प्रोड्यूस काइंड ऑफ बबल बाथ व्हेन जेट्स आर of air are forced through the bath. The water repellent copper mineral particles are picked up by the bubbles of the foam and they float to surface making a froth। यानी फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होगा, फ्लोट का मतलब ही तैरना होता है। ठीक है, कि आपने जो कॉपर आप जो पाउडर है आपने पाउडर को आपने पैराफिन का बना हुआ ऑयल जो है उसके अंदर आपने करना है जो कि वाटर रिपेलेंट होगा, वो बबल्स के फॉर्म में ऊपर आ जाएगा, देन आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। द फ्लोट टू सरफेस मेकिंग है एंड अनवांटेड जो वो फॉल टू द बॉटम जो बाकी है वो अनवांटेड है वो नीचे बैठ जाएगा। द फ्लोट स्किम्ड ऑफ सरफेस आ जाता है, इज टेकन अप फ्रॉम द रोस्टिंग। द मिक्सचर ऑफ वाटर फॉर्मिंग एजेंट पैराफिन इज रिसाइकल। इसी तरह साइकिल को बार बार आपने चलाते रहना है। आफ्टर द स्टेज इन रिच और कंटेन 25% कॉपर आ जाता है इसमें, वैल्यूएबल इनफ जो है ब्लांड अदर कंट्री से उसको भेजा जाता है ताकि जैसे कम चाइना है, जर्मनी है, जापान है, देन उसको वो प्रोसेसिंग करके डिफरेंट फॉर्म में इसको करते हैं। जैसे पहला स्टेप क्या था इसका, पहला स्टेप अगर हम देखें क्रशिंग और दूसरा क्या रहता है फ्रोथ क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, दूसरा फ्रोथ फ्लोटेशन। अब तीसरे स्टेप पे आता है रोस्टिंग में आ जाता है, कहता है एट दिस स्टेट प्रोसेस द केमिकल रिएक्शन बिगन दे कन्वर्ट द कॉपर मेटल इनटू कॉपर मेटल। अब क्या होगा, पहले आपने कॉपर को रॉक से आइसोलेट किया कॉपर सल्फेट के फॉर्म में, फिर आपने उसकी फ्लोटेशन की है, फ्लोटेशन के फॉर्म के बाद अब आपने उसकी रोस्टिंग करनी है। अब रोस्टिंग को हमने किस में तब्दील करना है, केमिकल रिएक्शन करवाना है हमने। अब कॉपर को हमने कॉपर मेटल में तब्दील करना है। दे इलस्ट्रेट द प्रोसेस आ जाता है CuFeS2। अभी आपको याद होगा CuFeS2 यानी कॉपर फेरिक सल्फेट की बात करें तो चाल्कोपाइराइट है, केमिकल नेम इसका चाल्कोपाइराइट है। ओके, तो अगर नेम देखें तो चाल्कोपाइराइट है, फार्मूला उसका देखें तो CuFeS2 है। और अगर आपको याद हो चाल्कोपाइराइट में मैंने आपको पहले भी बोला था पेपर में अगर आपको MCQ लाए कि चाल्कोपाइराइट में ये टेबल आपने अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि कॉपर की कितनी परसेंटेज है, तो उसका जवाब होगा 35%। चाल्कोपाइराइट और 35%, तो उसको आपने फार्मूला भी याद करना है और परसेंटेज भी आपने बेटे याद करनी है। आगे आ जाता है आपका दूसरा आ जाता है आपका, अगर हम इसका रोस्टिंग का प्रोसेस देखें तो चेंजेस सम ऑफ द चाल्कोपाइराइट टू कॉपर ऑक्साइड, रिमूव सम ऑफ द सल्फर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यानी आपने सल्फर को निकाल के आपने मेटल ही नहीं ना आपने, तो उसके साथ जो लिगेंड मौजूद है तो उसको आपने बेटा आइसोलेट कर लेना है। देन बाय हीटिंग कॉन्सनट्रेटेड आ जाता है, हीटेड बिटवीन 500 to 700 के दरमियान आ जाता है। प्रोडक्ट फ्रॉम द रोस्टर इज कॉल्ड द कैल्साइन। यानी जब आप चाल्कोपाइराइट की प्रोसेसिंग आप कर देंगे तो उससे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको आप कैल्साइन का नाम देते हैं। ये मिक्सचर ऑक्साइड का बेटे सल्फेट का। तो अगर हम इसका रिएक्शन देखें CuFeS2 प्लस 3O2 आफ्टर रिएक्शन आयरन ऑक्साइड बनता है, कॉपर आपका सल्फाइड बनता है और आपका SO2 बनता है। SO2 हैजर्डस हैवी मेटल आपका होता है सल्फर, removed from the gas in the environment on the way solving the problem convert the into sulfuric acid. This is either sold of industrial use for the extract oxide or of कॉपर बाय लीथियम, तो बाद में उसको यूज़ कर लिया जाता है। तो ये आपका था विच इज़ कॉल्ड द अगर हम देखें तो रोस्टिंग का नाम इसे देते हैं। उसके बाद चौथा स्टेप आपका स्मेल्टिंग आ जाता है, कहता है कैल्साइन इज हीटेड। यानी कैल्साइन किसको बोला था, चाल्कोपाइराइट जो आप जिसकी आप रोस्टिंग करेंगे तो उससे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको आप कैल्साइन का नाम देते हैं। इसको आपने 1200 तक आपने इसको हीटअप करना है। द कैल्साइन मेल्ट विद द वाटर एंड फ्लक्सिस आ जाता है, सम प्योरिटीज जो है विच इज़ कलर स्लैग। स्लैग का फार्मूला क्या है, FeO SiO2 आ जाता है, ये इसका फार्मूला आ जाता है। विच फ्लोट ऑन द सर्फेस आ जाता है,
द स्मॉलर द फ्रॉड सल्फर और आ जाता है। द स्क्रब फ्रॉम द फ्लू गैसेज, यानी आयरन और SiO2 को मिला के आप इसे स्लैग में तब्दील कर लोगे। यानी कहने का मकसद है कि वो आपका जो डेरिवेटिव था प्रोडक्ट का, आप उसको डिफरेंट प्रोटोकॉल से गुजार के आप उसको मॉडिफाई बेटा कर सकते हो। कन्वर्जन आ जाता है, मेड टू कॉपर ब्लिस्टर आ जाता है। द लिक्विड मेड ऑक्साइड विद द वाटर फॉर्म ब्लिस्टर कॉपर आ जाता है। अगर हम इसका रिएक्शन देखें FeS प्लस CO2 प्लस SiO2, तो स्लैग बनेगा, साथ में FeO SiO2, तो ये साथ में गैस बनेगा। इस तरह सब स्टैंड के ऊपर आपको कॉपर ब्लिस्टर आ जाता है। यानी वो पहले जो रॉक आपके माउंटेन का हिस्सा थी, और का हिस्सा थी, अब वो प्रॉपर जो है आपको प्योर फॉर्म में आपको बेटा क्या हो गया, अवेलेबल। आप सब स्टैंड के ऊपर एनोड है, एनोड के ऊपर आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है ब्लिस्टर कॉपर, यानी आपने इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने करनी है। कॉपर प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस 99% प्योर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर कम फ्रॉम द फैक्ट आ जाता है। एंड द ब्लिस्टर कॉपर इज कास्ट इनटू, यानी अगर हम देखना आपके वही नॉर्मल मैकेनिज्म जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, तो ये अब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बता ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने ये जो आपकी केमिकल इक्वेशन है इनको अच्छे से आपने मेमोराइज करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग आ जाता है। द ब्लिस्टर कॉपर जो है इसको आपने रिफाइन करेंगे प्रॉपर, तो फाइन इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। द ब्लिस्टर कॉपर इज कास्ट इनटू लार्ज स्लैब्स है, और एनोड में तब्दील करना है। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग जो है प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी जो प्योरिटी का जो कॉपर आपको बेटा मिल जाता है। इवन द बेस्ट केमिकल मेथड अगर हम देखें ना, रिमूव द इम्प्योरिटी इलेक्ट्रोफाइनिंग 99% कॉपर आपको बेटा मिल जाता है। कॉपर कैथोड और हंग बिटवीन एनोड आ जाता है। कैन यू रिकॉग्नाइज द, तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, यानी अगर हम देखें ना जो रिएक्शन कैसे होगा कि कॉपर से निकल जाएगा तो Cu पॉजिटिव टू देन अगेन कॉपर, लुब्रिकेशन हैपन द आ जाता है ना, इससे आपको तकरीबन 99% आपको जो अवेलेबल होगा। ब्लिस्टर कॉपर एनोड मस्ट इन द इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है। प्योर कॉपर कैथोड आ रहा है रेंज बिटवीन, ब्लिस्टर कॉपर आ जाता है तो उसके ऊपर चार्ज 200 एम्पेयर का होगा। अगर हम इसके वोल्टेज देखें 1.3 वोल्ट का चार्ज आ जाता है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस का अगर हम यहाँ पे प्रोसेस देखें ना, तो बड़ा एक सिंपल सा प्रोटोकॉल है इसका, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। अंडर दिस कंडीशन कॉपर एटम डिजोल्व फ्रॉम द इम्प्योर एनोड, यानी आपने जो आपका जो इम्प्योर कॉपर है उसको आपने एज एनोड बनाना है। द माइग्रेट टुवर्ड द कैथोड, ये कैथोड की तरफ जाएगा। वेयर दे डिपॉजिट ऑफ बैक कॉपर है, यानी एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कॉपर जो है अपने आयंस लूज करेगा, और कैथोड पे क्या होगा, उसको वो गेन करेगा, ठीक है। द सेम एट अ रिएक्शन आएगा। अगर हम ये देखें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सेटअप आपको नजर आ रहा होगा, इस साइड है कॉपर आइन है और एक एनोड है कैथोड है, साथ में हमने उनको मिलाया हुआ है। लेबोरेटरी इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर रिफाइनिंग मेक एनोड एंड कैथोड सस्पेंडेड अल्टरनेटिवली, यानी जो इम्प्योर होगा उसको अपनी एनोड बना देना, और जो आपका प्योर फॉर्म है वो आपका कैथोड होगा। कॉपर एटम एट द एनोड सर पे लूज 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। कॉपर आइन हैव अ पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर ऑब्वियसली बात कैटाइन है। दे फाइंड देमसेल्फ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड बीइंग पॉजिटिव, दे मूव टू द नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नोड की तरफ जाएगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपको नजर आ रहा है इस तरह ये एस्टेब्लिशमेंट आपने करा। फेट ऑफ इंप्योरिटीज़ की बात करेंगे, जो आपको इंप्योरिटीज़ मिलेंगी वो क्या होगा, कहता गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम आर इनसॉल्युबल इन दिस इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट डिपॉजिट आ जाता है। दे फॉर्म अ वैल्यूएबल स्लज कलेक्ट अंडर द एनोड आ जाता है। सॉल्युबल इंप्योरिटी ऑफ आयरन एंड निकल डिसॉल्व द इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है। प्रिवेंट आ जाता है, कहता रिसेंटली स्टेनलेस स्टील कैथोड रिप्लेस द कॉपर कैथोड आ जाता है। आइडेंटिकल केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें, जैसे आपका टाइम बदल रहा है तो आपने देखा होगा कि आजकल स्टील जो है चल रही है कि जिसको डिफरेंट कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अगर हम यहाँ पे इसका ओवरऑल सिनेरियो देखें ना, माइन है, जैसे माइन वेस्ट है, इसको आपने क्रश किया, क्रश करके आपने फ्लोट किया, फ्लोट करके आपने इसको तब्दील किया। समेल्टिंग है, कन्वर्टिंग फर्नेस है, या रिफाइनिंग फर्नेस है, इससे ट्रीटमेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, या डिफरेंट जो प्रोटोकॉल है उसने। अगर हम इसका कॉपर का इस्तेमाल देखें ना, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इसका इस्तेमाल होता है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। डोमेस्टिक प्लम्बिंग में इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है, नॉन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता एंड इजीली बेंड इनटू शेप आ जाता है। बॉयलर है, हीट एक्सचेंजर के तौर पे गुड कंडक्टर है हीट का, तो बॉयलर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेकिंग ब्रास है, ब्रास इज द कॉपर एंड जिंक अलॉय, बेटा इसको ध्यान में रखना है। ब्रास ये क्वेश्चन भी आता है जनरल नॉलेज का कि ब्रास किसका अलॉय है, तो कॉपर एंड जिंक का अलॉय है, ठीक है। तो क्यूजन याद कर ले, बी क्यूजन में आपको याद, बी से ब्रास, की से बी क्यूजन याद कर लें, एब्रीवेशन आपने याद कर लें, बी क्यूजन, बी से ब्रास, सी से कॉपर और जिंक आ जाता है, यानी उसकी अलॉय है। ब्रॉन्ज की बात करें तो जो है ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टिन का है, ठीक है, कॉपर और टिन का, सीटी याद कर ले, बी सी टी याद कर ले, ठीक है। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज और BCD, ब्रॉन्ज यानी कॉपर और टिन आ रहता है, कॉपर और, यानी पहले मैंने आपको बोला आपने ब्रास का याद करना है, तो ब्रास का अगर हम ब्रास का देखें तो मैंने आपको बोला कॉपर एंड जिंक आ जाता है, क्यूजन आ रहा है कॉपर और आपका जिंक आ रहा था क्यूजन, बी क्यूजन आ रहा है, बी क्यूजन और ये BCD, ठीक है, कॉपर और टिन, कॉपर बी क्यूजन और बी क्यूजन और बी क्यूजन, पहला पहला आपने बी क्यूजन याद करना है और दूसरा आपने BCD याद करना है। यानी जो ब्रास है कॉपर और टिन, कॉपर और जिंक आ जाता है, और जो आपका दूसरा आ जाता है ब्रॉन्ज आ जाता है, तो वो आपका कॉपर आ जाता है और आपका टिन आ जाता है। इसी तरह कॉइन है, मैनी कंट्रीज मोर ऑब्वियस कॉपर कलर्ड कॉइन सिल्वर आर आल्सो का कॉपर अलॉय आ जाता है, तो वो भी कॉपर के अलॉय आ जाते हैं, ठीक है, UK पाउंड वगैरह
या डिफरेंट जो करेंसी है वो इससे बेटा बनाया जाता है। तो यहाँ तक बेटा आपने करना है कॉपर इससे रेलिवेंट। तो इसको ये एंड वाला जो पैरा आपने अच्छे से ना ये एमसीक्यू आता है, ये आपका अभी भी एमसीक्यू आएंगे आपको पेपर में। और इसके अलावा आप जब पीपीएससी या कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो ये दोनों जो है एक आ जाता है, उसमें सेगमेंट होता है डेली साइंस का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रास। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपकी डिस्कस की गई हैं, एक उन्होंने ब्रास के बारे में डिस्कस किया, दूसरा ब्रॉन्ज। तो ब्रास में क्या होगा, तो ब्रास में बी क्यूजन दिन में रखना है, दूसरा बी सी डी यानी कॉपर और टिन आ जाता है। तो यहाँ तक बेटे आपने करना है। थैंक यू।